जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान ने गीता जी में कहा है कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा सर्वदा मुझे स्मरण करता है, उस मुझ निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। चित्त में दूसरे विषय को कभी स्थान न हो, प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसी की स्मृति बनी रहे। इस प्रकार नित्य लगे रहने वाले के लिए भगवान सहज और सस्ते हो जाते हैं। परंतु इस स्मरण का रूप कैसा होता है? भक्त कबीर जी कहते हैं, सुमिरन की सुधि यों करें जैसे कामी काम, एक पलक न बीसरे निस्दिन आठों याम। जैसे कामी 8 पहर में एक क्षण के लिए भी स्त्री को नहीं भूलता, जैसे गो वन में घास चरती हुई भी बछड़े को सदा याद रखती है, जैसे कंगाल अपने पैसे को पल पल में संभालता है, जैसे हरिण प्राण दे देता है परंतु वीणा के स्वर को नहीं भूलना चाहता, जैसे बिना संकोच के पतंग दीप शिखा में जल मरता है परंतु उसके रूप को भूलता नहीं, जैसे कीड़ा अपने आप को भुलाकर भ्रमर के स्मरण में उसी के रंग का बन जाता है, और जैसे मछली जल से बिछुड़ने पर प्राण त्याग कर देती है परंतु उसे भूलती नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। स्मरण का यह स्वरूप है, स्मरण का यह स्वरूप है। इस प्रकार जिसका मन उस परमात्मा के नाम चिंतन में रम जाता है, वे तृप्त, पूर्ण काम और अकाम हो जाते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा अवशेष नहीं रह जाती। भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत में कि न पारमेष्ठम न महेंद्र धिन्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। जिसने अपना चित्त मुझ में अर्पित कर दिया है, वह मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी का पद, स्वर्ग का राज्य, समस्त भूमंडल का चक्रवर्ती राज्य, पाताल आदि देशों का आधिपत्य, अणिमादि योग की सिद्धियां तथा मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता। यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि वह तो नामी के स्मरण की कथा है। यहाँ नाम की कौन सी बात है? इसका उत्तर यह है कि नाम से ही नामी का पता लगता है। हम यदि अपने पिता के स्वरूप का स्मरण करते हैं तो पिता इस संबंध नाम का स्मरण पहले होता है। नाम बिना नामी की कल्पना ही नहीं हो सकती। नाम ही नामी का परिचय कराता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। रूप नाम के अधीन ही देखा जाता है। किसी के हाथ में हीरा है परंतु जब तक उस हीरे को वह हीरा नहीं समझता तब तक उसे रूप का ज्ञान नहीं होता। रूप का ज्ञान हुए बिना वह उसका मूल्य नहीं जानता। जब किसी जौहरी से उसका नाम हीरा जान लेता है तभी उसे उसकी बहुमूल्यता का ज्ञान होता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि नाम का स्मरण हुए बिना नामी का ज्ञान नहीं होता। नाम का कुछ दिनों तक स्मरण करने पर साधक के अंतर में जो एक आनंद का सरोवर बंधा पड़ा है, उसका बांध टूट जाता है। वह सुख की प्रबल धारा में बह जाता है। उस समय उस राम रस के सामने उसे सब रस फीके लगते हैं। वह जोर से पुकार उठता है
कि पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हों। नाम की सुंदर चिंतामणि मुझे मिल गई, अब मैं इसे हृदय और अपने हाथों से कभी नहीं जाने दूंगा। वह ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कि उसे इसमें वह सुख मिलता है जो बड़े बड़े विषयी सम्राटों को भी नसीब नहीं होता। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, मुझ में चित्त लगाने वाला और समस्त विषयों की उपेक्षा छोड़ने वाले भक्त को मुझसे जो परम सुख मिलता है, वह सुख विषय आसक्त चित्त लोगों को कहाँ से मिल सकता है। मन जितना ही विषयों का चिंतन करता है, उतना ही संसार में बंधता है, क्योंकि विषय चिंतन से ही क्रमशः संग, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश और अंत में सर्वनाश होता है। मन में पहले पहले जब स्फूर्णा उठती है तो वह तरंग के सदृश होती है, परंतु वही आगे जाकर समुद्र बन जाती है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को चाहिए कि वे मन में विषयों के बदले धीरे धीरे भगवान को स्थान दें। उपयुक्त युक्तियों के द्वारा नाम स्मरण करें। एक दृढ़ अभ्यास का नाश करने के लिए उसके विरोधी दूसरे अभ्यास की ही आवश्यकता होती है। अनभ्यस्त विषयों के चिंतन में पहले पहले मन ऊबता है, अकुलाता और झल्लाता है, परंतु दृढ़ता के साथ अभ्यास करते रहने पर अंत में वह तदाकार बन ही जाता है। इसलिए जबरदस्ती भी मन को परमात्मा के नाम स्मरण में लगाना चाहिए। नियम कर लेना चाहिए कि मन से इतने नाम जप प्रतिदिन अवश्य करेंगे, कम से कम उतना जप तो प्रतिदिन हो ही जाना चाहिए। स्मरण से ही मन में प्रेम की उत्पत्ति होती है। एक स्त्री अपने नैहर में है, उसका पति वहाँ नहीं है, पति का रूप उसके सामने नहीं है, परंतु पति का नाम स्मरण होते ही उसका मन प्रेम से भर जाता है। नाम स्मरण करते करते जब स्मरण की बान पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, तब तो मन कभी उसे छोड़ता ही नहीं। स्मरण से क्या नहीं होता। यदि अंत काल में परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए तो उसके मोक्ष में जरा सा भी संदेह नहीं रह जाता। भगवान ने अर्जुन से कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष मृत्यु काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अंत काल में परमात्मा की स्मृति किसे होती है? जो सदा तद्भाव भावित होता है, अर्थात सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण हुआ करता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि अर्पित हो जाने से तो निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ब्राह्मण हो तो वेदाध्ययन करे, क्षत्रिय हो तो रण में जाए, वैश्य हो तो व्यापार करे, शूद्र हो तो सेवा करे, सब अपना अपना काम करें, परंतु करें उसे याद रखते हुए। वैसे ही जैसे कि दुराचरणी उपपति को, सती पति को, कृपण धन को और विषयी विषय को याद करता रहे, विषयी विषय को निरंतर याद रखता है। पनिहारी सिर पर 2 घड़े उठाकर चलती है, रास्ते में दूसरों से बात भी करती है, परंतु उसकी स्मृति रहती है सिर पर उठाए हुए उन दोनों घड़ों में। इस प्रकार क्षण मात्र के स्मरण से ही बड़ा काम होता है। आजकल लोग माला फेरते हैं, हाथ रहता है गोमुखी में, परंतु मन डोला करता है विषयों में। मंत्र जप में गौणता होती है और विषयों में मुख्यता। इसी से जप करते करते बीच बीच में वे बोल उठते हैं। एक सेठ जी जप कर रहे थे, माला हाथ में थी, मुंह से भी मंत्र का उच्चारण करते थे, परंतु उनका मन और ही अनेक बातों के चिंतन में लगा हुआ था। पुत्र भी पास बैठा संध्या कर रहा था। सेठ जी माला फेरते फेरते ही बीच में बोल उठे, अरे कल सब ग्राहकों के रुपए आ गए। राम 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 राम। देख तू बड़ा मूर्ख है,
कहीं व्यापार में भी सच्चाई से कमाई होती है? राम 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 राम। हाथी के दांत दिखाने के दूसरे और खाने के दूसरे होते हैं। राम 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 राम। नहीं तो व्यापार में रस कस कैसे बैठे? राम 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 राम। माप तोल में जरा कस बैठना चाहिए। राम 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 राम। मैं तो मर जाऊंगा, फिर तेरा काम कैसे चलेगा? राम 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 राम। इस तरह राम नाम करने वाले ढोंगी लोगों के कारण ही नाम पर लोगों की रुचि घटती है, परंतु नाम प्रेमियों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई मूर्ख रत्न का दुरुपयोग भी करता है तो इस रत्न का रत्नपना और उसकी बहुमूल्यता थोड़े ही घट जाती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि स्मरण सच्चा होने से ही शीघ्र फलप्रद होता है और कीर्तन जोर जोर से होता है। इसमें संख्या का कोई हिसाब नहीं होता। स्मरण के बाद कीर्तन होता है। यही जप और कीर्तन में भेद है। जप जितना गुप्त होता है उतना ही उसका अधिक महत्व है, परंतु कीर्तन जितना ही गगनभेदी स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व बढ़ता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।